प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आखिरी तिमाही की शुरुआत हो जाती है। इस महीने में शिशु का काफ़ी विकास हो जाता है, साथ ही शिशु सर नीचे की ओर कर लेता है। इस दौरान आपको शिशु की मूवमेंट भी आसानी से महसूस हो जाती है। 7वें महीने में गर्भाशय का बड़ा आकार साफ नजर आने लगता है। इसके वजह से आपको कई तरह की शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान ज़्यादातर महिलाएं पीठ दर्द की समस्या का अनुभव करती हैं। इस महीने में प्रेग्नेंट महिला की बच्चे को जन्म देने को लेकर उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप भी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में पहुंचने वाली हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आप में कौन कौन से लक्षण नज़र आते हैं, कौन कौन से बदलाव नज़र आते हैं और क्या आप इससे पता लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है जिससे कि आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं दूसरे तिमाही में, तो इस दौरान अगर आपको बच्चे का जो सिर है वो अल्ट्रासाउंड में आपको बड़ा नज़र आता है, चौकोर नज़र आता है, तो आप ये समझ सकती हैं कि आपके गर्भ में लड़का है। वहीं अगर बच्चे का सर जो है वो आपको छोटा नज़र आता है, गोल नज़र आता है, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। नेक्स्ट है कि अगर आपके प्लेसेंटा की जो पोजीशन है अगर वो पोस्टीरियर है तो ऐसे में आप पता लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर आपकी प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो इंटीरियर है तो ऐसे में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भाशय की मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कड़ी होने लगती है। 7वें महीने में अगर आप अपने पेट पर हाथ लगाते हैं तो आपको अपना गर्भाशय सख्त महसूस होता है, टाइट महसूस होता है। तो ऐसे में भी माना जाता है कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का होगा। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में अगर आपके योनि से बहुत ज़्यादा योनि स्राव हो रहा है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसको भी माना जाता है कि ये गर्भ में लड़का होने के लक्षण होते हैं। लेकिन अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं, उसमें से अगर आपको दुर्गंध आए तो ऐसे में आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना है। नेक्स्ट है कि इस महीने में आपके स्तनों से भी रिसाव होना शुरू हो जाता है और ये जो रिसाव है ये गाढ़ा और पीले रंग का हो सकता है। जैसे जैसे डिलीवरी का समय पास आता है तो इसका रंग सामान्य होने लगता है, लेकिन ये सभी महिलाओं में देखने को नहीं मिलते हैं। जिन महिलाओं में 7वें महीने में आपके स्तनों से रिसाव आपको महसूस होता है तो ये गर्भ में लड़का होने के लक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी के सभी महीने में आपको अपच की समस्या होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के 7वें महीने में पेट फूलने, छाती में जलन और जी मिचलाने की जो समस्या है वो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा कब्ज, एसिडिटी की समस्या होती है, आपको बहुत ज़्यादा सीने में जलन रहती है और इस महीने में आकर के अगर आपके जी मिचलाने लगते हैं, वैसे तो माना जाता है कि प्रेगनेंसी में जब आपने बेबी बॉय कंसीव किया होता है तो आपको उल्टियों की समस्या ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के 7वें महीने में अगर आपको जी मिचलाने की समस्या हो रही है तो ये गर्भ में लड़का होने के लक्षण होते हैं। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में जिन गर्भवती महिलाओं को पीठ में, कमर में, हाथों में, पैरों में दर्द की समस्या रहती है तो इसको भी गर्भ में बेबी बॉय सिम्टम से जाना जाता है। अगर आपके पैरों में, हाथों में, कमर में, पीठ में दर्द की समस्या हो रही है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। नेक्स्ट है कि पैरों में सूजन नज़र आना। अगर प्रेगनेंसी के 7वें महीने से आपके पैरों में सूजन की समस्या रहती है तो ऐसे में भी आप पता लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। नेक्स्ट है आपके पेट पर खिंचाव महसूस होना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपका गर्भाशय काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, बच्चे का विकास भी बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। इस दौरान अगर आपको आपके पेट में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है तो ऐसे में भी ये गर्भ में लड़का होने के लक्षण होते हैं। 7वें महीने में अगर आपके स्तनों का आकार पहले की तुलना में बड़ा हो गया है, निप्पल का जो रंग है वो गहरा काला नजर आता है, तो ये लड़का होने के लक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है 7वें महीने में और अगर आपको रातों को नींद नहीं आती है तो ऐसा माना जाता है कि बेबी बॉय होने के टाइम पर आपको तीसरे तिमाही से क्या होता है कि दिन में नींद बहुत ज़्यादा आती है, रातों को आपकी नींद जो है वो उड़ जाती है, तो ये भी गर्भ में लड़का होने के ही संकेत माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको कमजोरी और थकावट का अनुभव होता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, पूरे प्रेगनेंसी में आप एक्टिव रहती हैं लेकिन 7वें महीने से अगर आपको कमजोरी महसूस हो, थकावट महसूस हो, तो ये भी गर्भ में लड़का होने के ही लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है कि इस दौरान प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपके यूरिनरी ब्लैडर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है,
जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत होती है। अगर 7वें महीने में आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या हो रही है तो ये गर्भ में लड़का होने के लक्षण होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 7वें महीने में दिखने वाले कुछ लक्षण, जिससे कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। ये जो बदलाव आप में नज़र आते हैं ये सामान्य है। प्रेगनेंसी में ये बदलाव दिखना आम बात है। हर गर्भवती महिला में ये लक्षण नज़र आते हैं, लेकिन इसको माना जाता है कि ये बेबी बॉय होने के लक्षण है। आप पर कितना सही होता है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन काफ़ी महिलाओं पर ये सही साबित हुए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।